इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शाहरुख खान के घर पर एनसीबी का छापा हुआ है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहरुख खान के घर पर एनसीबी का छापा हुआ है। एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर पर पहुंची। अदाकारा अनन्या पांडे के घर भी एनसीबी का छापा हुआ है। अनन्या पांडे चंकी पांडे की दफ्तर है, अदाकारा है अनन्या पांडे। तो आपको बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर के एनसीबी की कार्रवाइयां लगातार जारी है और वहीं इस हवाले से शाहरुख खान के घर पर एनसीबी की छापामार कार्रवाई हुई है। वहीं चंकी पांडे की बेटी अदाकारा अनन्या पांडे के घर भी छापामार कार्रवाई हुई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में है और आपको बता दें कि अब एनसीबी की कार्रवाई इस मामले में शाहरुख खान के घर पर एनसीबी ने छापामार कार्रवाई की है। वहीं अनन्या पांडे के घर भी एनसीबी की छापामार कार्रवाई हुई है। आर्थर रोड जेल में आर्यन खान इस वक्त बंद है। शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान। मुंबई ड्रग्स क्रूज मामले को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये क्रूज आपको बता दें 3 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहा था और उसी दौरान छापामार कार्रवाई हुई थी। इस क्रूज में आर्यन खान के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, शाहरुख खान और अनन्या पांडे के घर एनसीबी की छापामार कार्रवाई हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे एनसीबी की तरफ से जो है एनडीपीएस कोर्ट में एक चैट जो है वो बताई गई थी। जो ड्रग्स को लेकर चैट जो है आर्यन खान के साथ थी, उसमें एक अभिनेत्री का नाम सामने आया था। अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि अनन्या पांडे जो चंकी पांडे की बेटी है, ये वही अभिनेत्री हैं जिनके साथ ड्रग्स को लेकर चैट जो है सामने आई थी और इस चैट को सबूत के तौर पर एनसीबी ने एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष पेश भी किया था। आज इसी मामले में कार्रवाई हुई और जो एनसीबी की टीम है वो अनन्या पांडे के घर पहुंची। वहां पर सर्च ऑपरेशन हुआ, कुछ कागजात पाए गए, कुछ जरूरी सामान को भी जो है अपनी कस्टडी में लिया गया और अभी एनसीबी की टीम जो है अनन्या पांडे घर से निकली है और उन्हें समन दिया गया है कि 2 बजे तक आप एनसीबी दफ्तर में आए। सम्मन देने के बाद जो बताया जा रहा है कि शायद 2 बजे तक जो है वो एनसीबी दफ्तर पहुंचे तो आगे की जांच उनसे शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज सुबह जो है शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। 15 मिनट जो है दोनों की मुलाकात हुई, दोनों भावुक हुए, दोनों ने अपनी बातें एक दूसरे के समक्ष रखी और अभी देर पहले जो है एनसीबी के अधिकारी जो है वो मन्नत पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि कुछ कागजी कार्रवाई बाकी थी जिसके चलते जो है एसपी रैंक के अधिकारी जो है वो मन्नत पहुंचे थे। अभी भी वो मन्नत नहीं है, वहाँ घर वालों से उनकी बातचीत चल रही है, कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया गया है। तो एक तरफ एनसीबी की टीम अनन्या पांडे घर पे सर्च ऑपरेशन करके निकली है तो वहीं दूसरी टीम जो है जो एसपी रैंक के अधिकारी है वो इस समय मन्नत पर अभी भी मौजूद है। तो अभी भी मन्नत पर मौजूद है एनसीबी की टीम। छापामार कार्रवाई एनसीबी की जारी है। बेहद शुक्रिया अमित तमाम तर तफसीलात के लिए। आपको बता दें कि लगातार कई महीनों से किसानों की तहरीक जारी है। किसान आंदोलन पर है। किसानों की मांग है कि 3 ज़रूरी क़वानीन को वापस लिया जाए और इस तहरीक के हवाले से ये भी मामला सामने आया कि हाईवेज़ को जाम किया जा रहा है, लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत हुई। जस्टिस संजय कृष्ण और जस्टिस एसएम सुंदरेश की बेंच ने अर्जी पर समाअत की। अदालत ने कहा कि एहतजाज करना किसानों का हक है लेकिन सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जिस पर किसानों की जानिब से कहा गया कि सड़क ब्लॉक नहीं है, किसानों ने सड़क बंद नहीं की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि ज़रूरी क़वानीन के निफाज पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगा दी है। उन्होंने मजीद कहा कि कभी कभी तहरीक हक़ीक़ी वजूहात के लिए नहीं बल्कि दीगर वजहों के लिए होती है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत में सिर्फ 2 किसान तंजीमें मौजूद है, जिस पर अदालत ने कहा कि किसी को अदालत में आने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने किसान तंजीमों को जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है। अब इस केस में समाअत 7 दिसंबर को होगी। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से आज समाअत हुई, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई?
आज देखिए, साफ तौर से आज जो किसानों को हटाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टूक टिप्पणी थी वो यही थी कि भले ही किसान ये कहें कि उनके पास प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि जो फिलहाल लोगों को जो परेशानी हो रही है, उस परेशानी से कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है और ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं किए जा सकते हैं। ये तय है कि भले ही सरकार के द्वारा जो किसान कानून है उस पर रोक लगाई गई हो, उसके बाद भी वो प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि आम जो जनता है वो परेशान ना हो। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि निश्चित रूप से जो प्रदर्शन हो रहा है वो प्रदर्शन के अब कई रूप देखने को मिल रहे हैं। वो एक बड़ा मुद्दा नहीं है कि किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो किसान बिल को लेकर है। हालांकि इस मामले में किसान संगठन की तरफ से जो एडवोकेट थे प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि किसानों ने कभी जो सड़क है वो ब्लॉक नहीं किया है। हालांकि वो शुरू से ये चाहते थे कि उनको रामलीला ग्राउंड भेजा जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको इजाजत नहीं दी गई। बहरहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो किसान संगठन है उनको अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 7 दिसंबर को दोबारा इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको फिलहाल खोलने के लिए कोर्ट कोई आदेश जारी करता है या फिर नहीं। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार सिविलियंस को टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग हुई, वहीं जो गैर मकामी मजदूर है उनको भी टारगेट किया गया, तो इस तरह का खौफ हरास का माहौल जम्मू कश्मीर में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि शहरियों के कत्ल में मुलव्वस मिलिटेंटों का जल्द सफाया कर दिया जाएगा। एलजी आज श्रीनगर में पुलिस के यौम तासीस के मौके पर खिताब कर रहे थे। एलजी ने शहीदों को खराज अकीदत पेश की और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को तकसीम करने की साजिश रची गई है, लेकिन इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कुछ दिनों में गुनाहों की बर्बर हत्याओं की वजह से सर्वधर्म समभाव की धरती जम्मू कश्मीर में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आई। पुलिस बल के भी निहत्थे नौजवान ऑफिसर को निशाना बनाया गया था। मुझे मालूम ये विकास की रफ्तार को रोकने के साथ साथ समाज के मनोबल को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास है। आज जरूरत है 1.25 करोड़ नागरिकों के प्राणों की रक्षा के साथ जम्मू कश्मीर की सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक सामंजस्य और इस मिट्टी के मूलभूत मूल्यों को सुरक्षा और मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर। मानवता के दुश्मन इन आतंकवादियों से निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा। आपकी तत्परता, क्षमता और त्याग की भावना जम्मू कश्मीर के वर्तमान तथा भविष्य के सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी। जिस कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ आम आदमी के जान माल की सुरक्षा का बीड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारे सीएपीएफ के और आर्मी के जवानों ने उठाया, उसी डेडिकेशन से आतंकवाद को कुचलने में हमारे जवानों ने प्राणों की बाजी भी लगाई। तो आपको बता दें कि आज मुल्क के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। 100 करोड़ का हदफ मुल्क ने पार कर लिया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ, माइलस्टोन मुल्क ने पार कर लिया है। और इस हवाले से आपको बता दें कि तमाम तर लोगों में खुशी पाई जा रही है। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में मुल्क ने आज ये अहम संग मील अबूर कर लिया है। मुल्क में अब तक टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क ने यह हुसूलियाबी 10 महीनों से भी कम के अरसे में हासिल कर लिया है। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 99% से जायद अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। उनमें 76% से जायद बालिगों को वैक्सीन की पहली, जबकि 30.9% बालिगों को दोनों डोज लग चुकी है। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क के पिछले 24 घंटों में 18,445 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में फिल वक्त 1,78,831 एक्टिव मामले हैं। शफायाबी की शरह 98.15% है।
वहीं इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन तारीख़ी दिन है और इस तारीख़ी दिन को मुकम्मल करने के लिए पूरे ही मुल्क के अवाम ने जदोजहद की है, कोशिशें की है और ये उन्हीं कोशिशों की जीत है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर अहले वतन को उन्होंने मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में उन्होंने तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टरों, नर्सों और तमाम एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी इस मौके पर खुशी का इजहार किया है। साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर आज़म की कोशिशों और हिकमत अमली की भी सताइश की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा संकल्प जो कि कोरोना को लड़ने के लिए, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, उसका बहुत बड़ा एक अंग था वैक्सीनेशन को सारे देश में व्यापक भाव से करना। फ्री वैक्सीन दिलाई मोदी जी ने और कितनी उसकी लॉजिस्टिक्स, उसके पीछे डेवलपमेंट, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग, आप सोचिए कि इसकी कल्पना कीजिए। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, उनसे भी बेहतर तरीके से भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में व्यापक रूप से वैक्सीनेशन। जनूब मशरक़ी एशिया की आलमी सेहत इदारे की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम ने भी इस मौके पर खुशी का इजहार किया। इतने कम समय में वैक्सीन को डेवलप करना और इतने लोगों में और इतने डाइवर्स मुल्क में लोगों तक इस में न सिर्फ बेदारी पैदा करना बल्कि 100 करोड़ का हदफ पार कर लेना, इस पर उन्होंने काफ़ी हुकूमत की सताइश की। करोड़ डोजेस क्रॉस करना और वो भी इतने कम समय में, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया का ये माइलस्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोजेस दी हैं। WHO आज इंडिया को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। ये एक हाईएस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट, फ्रंटलाइन वर्कर्स की कड़ी मेहनत और लोगों की सपोर्ट से हो पाया है। कोविड की वैक्सीन लोगों को वायरस से होने वाली गंभीर बीमारी और मौत से बचाती है। बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और सब लोग वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहनें, हाथ साफ रखें, दूरी बनाए रखें, भीड़ और बंद जगहों को अवॉइड करें। वैक्सीन लेने के बाद भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो वायरस नहीं, हम वायरस से जीतेंगे। वहीं इस मौके पर नीति आयोग के रुकन वीके पॉल ने भी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहला डोज लगने वाला जो हदफ एडल्ट्स में है वो बेहतर है, लेकिन दोनों डोज लगाने वाले एडल्ट्स की पॉपुलेशन परसेंटेज अभी 30% के करीब ही है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि एक बड़ा मुकाम आप लोगों ने हासिल किया है, भारत ने हासिल किया है। ये मुकाम देश ने हासिल किया है और बधाई का पात्र हर देश का नागरिक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे पैंडेमिक महामारी में उसको रोकने में, उसको कंट्रोल करने में आगे से लीड किया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये बधाई के पात्र माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन देश को आज पूरा गर्व है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। कोई सोच नहीं सकता था कि ये ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमें पिछले साल फरवरी, मार्च, जनवरी तक कुछ भी नहीं मालूम था, उसके देश में ही 2 वैक्सीन बन जाएंगे और उनके दम के ऊपर, मेड इन इंडिया वैक्सीन्स के दम के ऊपर 100 करोड़ डोज लग जाएंगी। 9 महीने के अंतराल में ये काम पूरा किया गया है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड एवरी इंडियन मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। और 2 ही वैक्सीन नहीं हैं, और भी वैक्सीन आगे देश में बन रहे हैं, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो भारत ने जो वैक्सीनेशन के एरिया में काम, डिस्कवरी, मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्लीमेंट करके दिखाया है,
ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है दुनिया में। साथ ही आपको बता दें कि न्यूज़ 18 उर्दू ने वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू ने मुहिम चलाई लोगों को बेदार करने के लिए वैक्सीन के हवाले से। ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन नाम से ये मुहिम न्यूज़ 18 उर्दू ने चलाई। मकसद इस मुहिम का कि लोगों को वैक्सीन के हवाले से बेदार किया जाए। 1 महीने तक चलने वाली ये मुहिम लोगों में काफ़ी मकबूल हुई। लोगों की काफ़ी सराहना इस मुहिम को देखने को मिली। काफ़ी अच्छा रिस्पांस न्यूज़ 18 उर्दू को इस मुहिम के हवाले से। मकसद यही कि लोगों को वैक्सीन के हवाले से बेदार किया जाए। लखनऊ में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब भी किया। खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार की हुसूलियाबियों को उजागर किया। नज़्म व नस्क़ के हवाले से यूपी सरकार ने किस तरह से काम अंजाम दिए हैं, इन तमाम तर बातों को वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने उजागर किया। तरीके से किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसे मालूम है उसके बाद कि फिर परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसके बाद के परिणाम भी मालूम है। आज समाज के हर तबके को उसके अनुसार शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। फ्री में मकान देने की कार्रवाई हो, हर घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई हो, हर घर में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य हो, हर घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली के निःशुल्क कनेक्शन देने के कार्य हो, हर परिवार को 5 लाख रुपए की सामाजिक स्वास्थ्य सुविधा की प्रतिवर्ष गारंटी देने की बात हो। ये योजनाओं में कहां भेदभाव किसी के साथ है? योजनाओं का लाभ तो सबको मिल रहा है। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर लगन, मेहनत, ईमानदारी से काम किया जाए तो एक दिन ये कहानी मुकम्मल ज़रूर होती है। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमूल भी 75वीं सालगिरह मना रहा है। अमूल की क्रांति जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमूल नाम संस्कृत के अमूल्य शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता है अनमोल, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। आनंद सहकारी डेयरी और अमूल का नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। अमूल मक्खन घर घर की जरूरत बन गया। अमूल बटर की खासियत इसकी ताजगी और घर पर तैयार किए गए मक्खन जैसा स्वाद है। इतने लंबे सफर के दौरान मजाल है कि अमूल के स्वाद में जरा भी फर्क आया हो। इसके साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जब कभी इंतखाबात नज़दीक होते हैं तो सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट जाती हैं और जिस जगह इंतखाबात होने होते हैं वहां की हवा देखकर सियासी पार्टियां भी अपना मिजाज बदल देती हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार में। बिहार में 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। दरभंगा के कुशेश्वर अस्थान और मुंगेर के तारापुर असेंबली हल्के में जेडीयू ने पार्टी के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। सूबे के अक़लियती वोटरों को रुझाने के लिए 2 असेंबली हल्कों में काफ़ी कोशिश की जा रही है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि अब मुसलमानों को समझ में आने लगा है कि उनके हमदर्द कौन है और उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं। कुशेश्वर स्थान तारापुर बाई इलेक्शन में 3 रोज दोनों कंस्टिट्यूएंसी में फर्स्ट राउंड में पब्लिक के बीच गया हूँ, ख़ास तौर से मुसलमानों के बीच। तो मैंने मुस्लिम अक़लियत से खुद ही 2 सवाल किया कि बिहार के वज़ीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी के दौरे इक़्तिदार में आपको क्या तकलीफ़ हुई है और आप क्यों उनको वोट नहीं देंगे। तो जो जवाब था वो बहुत चौंकाने वाला था। वो जवाब ये था कि
नीतीश हुकूमत में अक़लियतों को जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ के साथ तरक्कियात के और हुकूमत के स्कीमों के वो सारे फ़ायदे मिले हैं जो फ़ायदा सबको मिला है, तो हमने जो महसूस किया कि इन दोनों सीटों पर मुस्लिम अक़लियत की बड़ी आबादी में बड़ी आबादी का हिस्सा बिल्कुल फ्री माइंड होकर के नहीं, एग्रेसिव पोल। इसके साथ ही न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।